श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व में 34वां अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, जिसके अंतर्गत वृषणी वंश का वर्णन, अकूर, वसुदेव, कुंती, सात्यकी, उद्धव, चारुदेशन, एकलव्य आदि का परिचय हम प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय क्रोष्टा की गांधारी और माद्री नाम की 2 भार्याएं थीं। गांधारी के गर्भ से महाबली अन्मित्र उत्पन्न हुए। माद्री के पुत्र यधाजित और दूसरे पुत्र देवनीडुष हुए। वृषणियों के कुल को बढ़ाने वाला उनका वंश 3 शाखाओं में बढ़ गया। माद्री के पुत्र युधाजित के वृषणी और अंधक नाम के 2 पुत्र हुए, और वृषणी के पुत्र श्रेफल्क तथा चित्रक हुए। महाराज धर्मात्मा श्रेफल्क जहाँ रहते थे वहाँ व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं होता था। भरतसत्तम एक समय शक्तिशाली काशी राज के देश में इंद्र ने 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसाया। तब उन्होंने परम पूज्य शवफल्क को बुलाकर अपने यहाँ ठहराया, और शवफल्क के पधारते ही इंद्र ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। इंद्रदेव भगवान की जय। शवफल्क का काशी राज की गांधिनी नाम वाली पुत्री से विवाह हो गया। वह ब्राह्मणों को नित्य प्रति गौओं का दान देती रहती थी, इसलिए उसका नाम गांधिनी पड़ा था। वह अपनी माता के उदर में बहुत वर्षों तक रहती थी और उत्पन्न नहीं होती थी। तब गर्भ में स्थित कन्या से उसके पिता ने कहा, भद्र तेरा कल्याण हो, तू शीघ्र ही उत्पन्न हो। तू इतने वर्षों से किस लिए गर्भ में पड़ी हुई है? तब उस गर्भ में स्थित कन्या ने कहा, यदि आप प्रतिदिन मुझसे गोदान कराने का संकल्प करें तो मैं आज ही उत्पन्न हो जाऊं। तब पिता ने उससे तथास्तु कहकर उसकी कामना को पूर्ण किया। इन शवफल्क और गांधिनी के यहाँ दान देने वाले, यज्ञ कराने वाले, धैर्यवान, शास्त्रों के ज्ञाता, अतिथियों से प्रेम करने वाले तथा प्रचुर दक्षिणाएं देने वाले अक्रूर उत्पन्न हुए, तथा उपासंग, मृदुर, अरिमेजय, अविक्षिप्य, उपेच, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृक, यतिधर्मा, गधन, भोज, अंधक, अवाह और प्रतिभा नामक अक्रूर जी के भाई तथा वरांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। कुरुनंदन, इन अक्रूर जी से सुंदरांगी उग्रसेन के द्वारा देवताओं के समान कांति वाले प्रसेन तथा उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर जी के भाई चित्रक के श्रेष्ठा और द्रवणा नाम की 2 धर्मपत्नियां थीं, जिनसे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मव्रत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के तृतीय पुत्र देवमीडुष के अस्मकी नाम की पत्नी से सूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सूर के भोजराज कुमारी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले महाभाऊ वसुदेव जी उपनाम आनक दुंदुभि उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होने पर स्वर्ग में आकाश में दुंदुभियाँ बजी थीं, तथा स्वर्ग में आकाश में नगारों का बड़ा भारी शब्द हुआ था। इसी से वसुदेव जी का नाम आनंद दुंदुभि पड़ा।
साथ ही इनके उत्पन्न होने पर सूर्य के घर में पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी। पुरुषों में अग्रगण वसुदेव जी की कांति चंद्रमा के समान थी। इनके समान रूपवान संपूर्ण मनुष्य लोक में और कोई नहीं था। गुरुनंदन वसुदेव जी के बाद सूर्य के यहाँ देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कनकवक, वत्सावान, कृंजिम, श्याम, शमीक और गडूष नामक पुत्र तथा पृथ्वी, कीर्ति, प्रथा, श्रुत, देवा, श्रुत, श्रवा और राजादि देवी नाम की 5 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो रमणियों में रत्न के समान थी। ये 5 कन्याएं वीर पुत्रों की भांति थी। राजा कुंती ने प्रथा को अपनी पुत्री बनाने के लिए मांग लिया। इस पर सूरसेन ने प्रथा को पूज्य तथा वृद्ध राजा कुंती भोज को दे दिया। इस कारण प्रथा कुंती भोज की पुत्री और कुंती नाम से विख्यात हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अंतय के श्रुत देवा से जगृह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा चेदीवंशी दमघोष के श्रुत श्रवा से महाबली शिशुपाल उत्पन्न हुआ। यह पहले जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु था। देखिए क्या कहा, जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु था। वृद्ध शर्मा से पृथु कीर्ति के करुष देश का स्वामी महाबली वीर दंतवक्र उत्पन्न हुआ। कुंती भोज ने जिन प्रथा को अपनी पुत्री बना लिया था, उनका विवाह पांडु के साथ हुआ। उन प्रथा के धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर धर्म से उत्पन्न हुए और वायु से भीमसेन तथा इंद्र से संसार के अनुपम वीर इंद्र के समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के सबसे छोटे पुत्र सकल वृष्णि वंशियों को प्रसन्न करने वाले अनिमित्र से सिनी उत्पन्न हुए। उनसे सैन्य उपनाम सत्यक हुए और उनसे युयुधान उपनाम वाले सात्यकी हुए। युयुधान के पुत्र आशंग हुए और आशंग के पुत्र भूमि हुए। भूमि के पुत्र युगधर हुए। यहाँ पर क्रोष्टा का वंश समाप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी के भ्राता देवभाग के उद्धव नामक महाभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुए। ये उद्धव देवताओं के समान कीर्ति वाले एवं परम पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए। वसुदेव जी के तीसरे भाई अनादृष्टि ने अस्मिकी से यशस्वी नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। दूसरे भाई देवश्रवा ने शत्रुओं को हटाने वाले शत्रुंग नामक पुत्र को उत्पन्न किया। महाराज, किसी कारणवश बालकपन में ही त्याग दिए जाने के कारण इस देवश्रवा के पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया था। इसलिए यह निषादवंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम सभी ने एकलव्य की कहानी सुनी है ना, कैसे हुआ एकलव्य। इस देवश्रवा के पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया। किसका? देवश्रवा का पुत्र था, उसको निषादों ने पालकर बड़ा किया, इसलिए यह निषादवंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ है ना। था किसका ये? वैसे इसके देवश्रवा के पुत्र को, यानी देवश्रवा था, एकलव्य के पिता का नाम देवश्रवा था, है ना। और निषाद ने उनको पाला था, इसलिए उनको निषादवंशी कहा गया। निषादवंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब कोई पूछे कि निषाद के पिताजी का नाम क्या था, तो क्या आएगा? देवश्रवा। शूरनंदन प्रतापी वसुदेव जी ने अपने छोटे भाई पुत्रहीन वत्सावान को अपना औरस पुत्र कौशिक जल से संकल्प
संकल्प करके दे दिया। संकल्प करके दे दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने वसुदेव के दूसरे छोटे भाई अपुत्र रूस को चारु देश में सुचारु, पांचाल और कृतलक्षण नाम के अपने चार पुत्र दे दिए। पुरुष सर्व रुक्मणी के छोटे पुत्र। यह पुरुष सर्व सार्भा सा राकिरेभा पुरुष सर्व रुक्मणी के छोटे पुत्र महाभुज चारु देश में युद्ध के बिना रणभूमि से कभी नहीं लौटते थे। उनके पीछे हजारों कौवे इस इच्छा से जाते थे कि इनके द्वारा मारे गए शत्रुओं का चारु यानी स्वादिष्ट मांस हम खाएंगे। इस प्रकार कौवों को चारु स्वादिष्ट भोजन देने वाले स्वादिष्ट चारु यानी स्वादिष्ट भोजन देने वाले होने से ये चारु देश में कहलाए। वासुदेव जी के भाई कनवक के तंदिरज और तंद्रीपाल नामक दो पुत्र हुए तथा गुंजम के वीर और अश्वहान नामक दो वीर पुत्र उत्पन्न हुए। वासुदेव जी के भाई श्याम अपने छोटे भाई समीक को अपने पुत्र के समान मानते थे। इस कारण श्याम के पुत्र समीक हुए। इन समीक ने राज्य किया था। उन्होंने भोज होने के कारण अर्थात भोजवंशी एक वंश के और एक देश के ही राजा हैं, यह निंदा मानकर उन्होंने राजसूय साम्राज्य पाया था। समीक के शत्रुनाशक अजातशत्रु नामक पुत्र हुआ। अब मैं वसुदेव जी के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुनिए। जो मनुष्य वृष्णि के बहुत सी शाखाओं वाले महापराक्रमी पुरुषों से सुशोभित इस 3 प्रकार के बड़े विशाल वंश के वृतांत को मन में धारण करता है, वह इस संसार के अनर्थों से मुक्त रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वृष्णि वंश का कीर्तन विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। राधे राधे।